का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 31 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आगे पढ़ते हैं। लास्ट ऑडियो में हम समझ रहे थे, गुरुदेव ने बताया, हमने पढ़ा कि जब ये शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस शरीर जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं ना, हम पूरा समर्पित रहते हैं इस शरीर के पीछे, कितना प्यार करते हैं इस शरीर को, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्या खाए कि अच्छा बने, क्या करे कि सुंदर दिखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, शरीर को सजाते हैं, है ना। हर वक्त उसको सजाने में, उसको संवारने में हम लगा देते हैं, जैसे हमारा पूरा जीवन बस हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब हम मृत्यु पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम शरीर के बाद अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो वो हमारी फैमिली है। तो जब हम मृत्यु पाते हैं तो शरीर जिसको हमने इतना प्यार किया, जिसका इतना टेक केयर किया, जिसके लिए इतना सोचा, वो ही चला जाता है और साथ में परिवार भी छूट जाता है, वो भी हमें छोड़ देते हैं ना। तो आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना वो है, क्या मैं शरीर ही हूँ, उससे भिन्न नहीं। तो इसी के बारे में समझने के लिए हम पढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है, परिवार का क्या होता है, जो घर गाड़ी बंगले हमने इकट्ठा किए हैं, सोना चांदी हीरा जवेरात, वो सब का क्या होता है, वो सब क्या करते हैं हमारे साथ। तो वो हमने इस अगले ऑडियो में पढ़ा और समझा। आगे पढ़ते हैं। मौत के जरा से आघात से मेरा स्वरूप यह कैसा हो गया। अब तो मेरी मृत काया हिलती डुलती भी नहीं, बोलती सोचती भी नहीं। अब तो उसके कुछ अरमान भी नहीं है। हाय, यह कैसी मलिन दयनीय घिनौनी बनी जमीन पर लुढ़क रही है। अब तो यह पलंग बिस्तर पर सोने तक का अधिकार खो बैठी, कुसाओ बांध से ढकी गोबर से लिपी गीली भूमि पर यहाँ पड़ी है। अब कोई चिकित्सक भी इसका इलाज करने को तैयार नहीं, कोई बेटा पोता गोदी में नहीं आता। पत्नी छाती तो कुटती है पर साथ सोने से डरती है। मेरा पैसा, मेरा वैभव, मेरा सम्मान, हाय रे सब छिन गया। हाय रे मैं बुरी तरह लुट गया। मेरे कहलाने वाले लोग ही मेरा सब कुछ छीनकर मुझे इस दुर्गति के साथ घर से निकाल रहे हैं। सब बातें हमें पता है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हर रोज हम देखते हैं, हर रोज हमारे सामने कोई मरता है। हम देखते हैं जब वो मर जाता है तो कोई उसके साथ नहीं जाता, ना ही उसके बच्चे, ना ही उसके पोते, ना ही उसकी पत्नी। उसने जो भी कमाया है, हमारे आंखों के सामने उसका जो भी था, सब कुछ यहीं रह जाता है। बस सब पीछे छूट जाता है और वो मर जाता है तो वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है ना। उसके शरीर जो पलंग पे सोता था, जिसके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए होते थे, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। नीचे कैसे, कहाँ पे, जैसे अभी तो ये सब नहीं होता है, लेकिन पहले के जमाने में होता था कि जब कोई मृत्यु पाता है ना, तो जैसे गोबर से लिपी हुई जो धरती होती है उस पे उसको सुलाया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता था। लेकिन वही कि जितना भी वैभव है, दौलत है, रिश्ते है, रिश्तेदार है, पति पत्नी बेटा बच्चा, सब पीछे छूट जाता है। तो गुरुदेव ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ वो कहते हैं, वापस याद करवाते हैं। देखना, फिर उस पे सोचना, उस पे चिंतन करना अलग बात है। देखते तो हम हर रोज है, लेकिन कभी उस पे गौर नहीं करते हैं कि हमारे साथ भी एक दिन यही होने वाला है ना। और पता भी है कि एक दिन यही होने वाला है, फिर भी हम उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं कि ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये परिस्थिति जो आई है, जो हम देख रहे हैं, उससे हमें क्या सीखना है, वो हम समझ नहीं पाते। एक आम सी बात हो गई है, हमारे सामने कोई मर गया, हमने देख लिया, सब कुछ पीछे छूट गया, उसके साथ कुछ नहीं गया, बस बात खत्म। फिर भी हम अपने वही डर्रे में जीवन जिए जा रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि ये जो घटना रोज घटती है, हम देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या यही अपनी दुर्दशा कराने के लिए मैं जन्मा? यही है क्या मेरा अंत? यही था क्या मेरा लक्ष्य? यही है क्या मेरी उपलब्धि? जिनके लिए कितने अरमान संजोए थे, जिसके लिए कितने पुरुषार्थ किए थे, क्या उसका निष्कर्ष यही है? यही हूँ मैं जो मुर्दा बना पड़ा हूँ और लकड़ियों की चिता में जलकर अगले ही क्षण अपना अस्तित्व सदा के लिए खोने जा रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी सवाल आए ना, वो बहुत गहरे हैं। अगर हम उस प्रश्न पे गहराई से चिंतन करना शुरू कर देंगे ना,
तो हम अपने आप अपना जीवन बदलना भी शुरू कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और जब मेरा ये दिन आएगा, जब मैं लाश बन जाऊंगा, तब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मेरी गति क्या होनी चाहिए, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। ये सब पे सोचना चाहिए, है ना। अभी सिर्फ शरीर के पीछे और पैसों के पीछे भागने के बजाय जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी करना ही है, क्योंकि जब तक शरीर है पैसों की जरूरत है, जब तक शरीर है जीवन है, तब तक खाने की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, करना है, पैसे भी कमाना है, लेकिन शरीर की जरूरियात है रोटी कपड़ा मकान, तो उसकी अगर व्यवस्था हो जाती है तो उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, है ना। अभी जो हम ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है अपने खुद के लिए या परिवार के लिए, या फिर कहे कि हमें दूसरा कुछ टाइम ही नहीं मिलता है भगवान को याद करने के लिए, इतना बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जरूरियात है ना, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए हम पागल नहीं हो रहे, उसके पीछे नहीं भाग रहे, हम भाग रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे के साथ अपने कंपैरिजन करके उनके उससे आगे जाने के लिए हम भाग रहे हैं। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी एक आदत सी बन गई है, बचपन से सिखा दिया गया है, कंपैरिजन करो आगे बढ़ो, कंपैरिजन करो आगे बढ़ो, दूसरे से आगे बढ़ना, रेस लगाना, ये हमारे जीवन में हमने कूट कूट कर भर दिया है। अभी समझ में ही नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है ना। आगे पढ़ते हैं। लो अब पहुंच गया मैं चिता पर, लो मेरा कोमल मखमल जैसा शरीर, जिसे सुंदर सुसज्जित सुगंधित बनाने के लिए घंटों श्रृंगार किया करता था, अब आ गया अपनी असली जगह पर। लकड़ियों का ढेर, उसके बीच दबाया दबोचा हुआ मैं, लो ये लगी आग, लो अब मैं जला, अरे मुझे जलाओ मत, इन खूबसूरत हड्डियों में मैं अभी और रहना चाहता हूँ। मेरा अरमान बहुत है, इच्छाएं तो 1000 में से एक भी पूरी नहीं हुई। मुझे मेरी उपार्जित संपदाओं से अलग मत करो, प्रियजनों का वियोग मुझे सहन नहीं। इस काया को जरा सा कष्ट होता था तो चिकित्सा उपचार में बहुत कुछ करता था, इस काया को इस निर्दयता पूर्वक मत जलाओ। अरे स्वजन और मित्र कहलाने वाले लोगों, इस अत्याचार से मुझे बचाओ। अपनी आंखों के आगे ही मुझे इस तरह जलाया जाना तुम देखते रहोगे, मेरी कुछ भी सहायता ना करोगे। अरे यह क्या, बचाना तो दूर, उल्टे तुम्हें मुझ में आग लगा रहे हो। नहीं नहीं, मुझे जलाओ मत, मुझे मिटाओ मत। कल तक मैं तुम्हारा था, तुम मेरे थे, आज ही क्या हो गया जो तुम सबने इस तरह मुझे त्याग दिया। इतने निष्ठुर तुम सब क्यों बन गए। मैं और मेरा संसार क्या इस चिता की आग में ही समाप्त हुआ। सपनों का अंत, अरमानों का विनाश। हाय रे चिता, हत्यारी चिता, तुम मुझे छोड़, मरने का जलने का मेरा जरा भी जी नहीं है। अग्नि देवता तुम तो दयालु थे, सारी निर्दयता मेरे ही ऊपर उड़ेलने के लिए क्यों तुम तुल गए। क्या सब यही हम सोचते होंगे मरने के बाद? जो इंसान मर जाता है क्या उसकी सोच यही होती है ना। मैं भी ये पढ़कर थोड़ी ना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। लाइक सच में जब मर जाते हैं तो हमें ये सब चिंता, ये सब दुख होता है कि मेरे अपने मुझे जला रहे हैं, मेरा सब कुछ छूट रहा है। जो शरीर मैंने इतने प्यार से सजा के रखा था, घंटों तक जिसको मैं सजाती थी, घंटों तक जिसको मैं सुगंधित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुसज्जित बनाने के लिए, जिसके पीछे मैंने पूरा जीवन खर्च कर दिया, वो जब बस अब जल जाएगा। और जिन लोगों के लिए, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो भी आज मुझे जला देंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। कैसी मनस्थिति लिख कर रखती है गुरुदेव ने। जब हम चिता पे होते हैं या जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हम क्या सोचते हैं तब। आगे पढ़ते हैं। लो सचमुच मर गया, मेरी काया का अंत हो ही गया। स्मृतियां भी धुंधली हो चली। कुछ दिन चित्र फोटो जिए, श्राद्ध तर्पण का सिलसिला कुछ दिन चला। 2-3 पीढ़ी तक बेटे पोते का नाम याद रहे। 50 वर्ष भी पूरे न हो पाए कि सब जगह से नामो निशान मिट गया। अब किसी को बहुत कुछ कहा जाए कि इस दुनिया में मैं पैदा हुआ था, बड़े अरमानों के साथ जिया था, जीवन को बहुत संजोया संभाला था, उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वह सारी दौड़ धूप ऐसे ही निरर्थक चली गई। मेरी काया तक ने मेरा साथ न दिया, जिसमें मैं पूरी तरह घुल गया था। जिस काया के सुख को अपना सुख और जिसके दुख को अपना दुख समझा। सच तो यह है कि मैं ही काया का था और काया में ही था, काया में ही था। हम दोनों ही हस्ती एक हो गई थी, पर यह क्या अचंबा हुआ, मैं अभी भी मौजूद हूँ। यहाँ गुरुदेव लिखते हैं कि मरने के बाद भी कुछ है जो देख रहा है कि क्या हो रहा है। जब हम मर जाते हैं, जब हमारा शरीर जलता है, जब लोग हमसे जुदा हो जाते हैं,
तब भी कोई है जो देख रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। मेरे अपने मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरी संपत्ति पीछे छूट रही है, मर गया हूं फिर भी ये कैसे सोच सकता है मरा हुआ इंसान, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न है। तो गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि ना शरीर के पीछे पूरा समय बिगाड़ना, शरीर के लिए ही जीना, शरीर के लिए ही करना सब कुछ अभी हमें बंद कर देना चाहिए। हाँ, उसके लिए जो जरूरी है वो सब कुछ करो, लेकिन बाकी का समय आत्मा के लिए भी निकालना जरूरी है। आत्मा को समझना चाहिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हमें आत्मा को कैसे मिलना है, आत्मा का उद्धार कैसे करना है, उसी पे हमें काम करना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। उस दिव्य तत्व और गुरु तत्व को नमन करते हुए सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।